हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 अप्रैल दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लगाया बड़ा झटका। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस को बताया है जलता हुआ घर। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी वापस मांगी थी, जिसके बाद उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वह राजनीति से दूर हो सकती हैं। इसी बीच निशा बांगरे ने बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद वे राजनीति छोड़ रही हैं या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो रही हैं, यह कहना अभी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अब लगता है कि 6 महीने के अंदर ही उनका राजनीति से मोह भंग हो चुका है। निशा बांगरे जी ने रविवार को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को दिया गया है। वहीं अब अटकलें लगाई जा रही कि वह बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले में 45 घंटे के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बच सकी मासूम मयंक की जान, लेकिन शासन ने दी है थोड़ी सी आर्थिक मदद। रीवा जिले के मनिका गांव में गेहूं के खेत में खुले बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम मयंक की जान आखिरकार बच नहीं पाई। करीब 45 घंटे चले ऑपरेशन के बाद मयंक को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। घटना के बाद मयंक आदिवासी के माता पिता का बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को संबल प्रदान करते हुए तात्कालिक तौर पर मयंक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्रीय बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे वे संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र के तहत केंद्रीय बीजेपी ने कहा कि भारत को बनाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग हब। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाना है। इसमें फसलों का वैल्यू एडिशन होगा, किसान को जिससे फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र में 2025 में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमेशा किसानों को मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में पाइप से गैस पहुंचाने पर भी होगा काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर घर में पाइप से घरेलू गैस पहुंचाई जाएगी। घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियाँ राज्य सरकारों से मिली है उनके तहत 3 करोड़ घर और बनाने होंगे। इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र में बिजली बिल जीरो करने पर भी काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू कर दी है। इसके अलावा 75 साल से ज़्यादा उम्र का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना में आएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान किया है, जिसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। अर्थात 75 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी अब आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज करवाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्री राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। अर्थात घोषणा पत्र में भी राशन योजना को अगले 5 साल तक लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा संकल्प पत्र में 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भी मिलेगी। वहीं देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा संकल्प पत्र में महिला आरक्षण लागू करने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा संकल्प पत्र में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करने की बात कही गई है। वहीं मछुआरों के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। 2047 तक भारत कैसा होगा, इसके बारे में भी संकल्प पत्र में बात कही गई है। इसी हिसाब से काम भी किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। दोस्तों, दिल्ली में रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने इस घोषणा पत्र पर उठाए बड़े सवाल। पटवारी ने कहा कि चाहे किसानों के ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे उनकी बीमा की सहायता राशि की बात हो, या उनके ऊपर ओला पाला का प्रहार हो, या फिर गेहूं की खरीदी का धोखा हो, चाहे धान की खरीदी का धोखा हो, सबका एक अभियुक्त है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विधानसभा चुनाव के दौरान वादे किए हैं सभी वादे झूठ हैं, कोई भी गारंटी सही नहीं है। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि भाजपा यह बताने में असमर्थ रही है कि मोदी की गारंटी जब बात करते हैं जो वह बोलते हैं वो करते नहीं है, यह मोदी की गारंटी है। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का बोला था लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। 2700 रुपये गेहूँ का बोला था लेकिन इसे भी नहीं दिया गया। मोदी ने जो गारंटी दी थी कि बहनों को 3000 रुपये प्रतिमाह देंगे वह भी नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी होगी वह भी नहीं हुई। जीतू पटवारी जी ने कहा कि मोदी जी ने जो झूठ बोला है वह मोदी जी की गारंटी नहीं, झूठ की गारंटी है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। देश में अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं कांग्रेस ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब के सहारे भाजपा पर साधे निशाने। कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शहर कांग्रेस कमेटी ने रविवार को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कई कांग्रेसियों ने एकजुट होकर बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण किया। इसके बाद खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने भाजपा के 400 पार के नारे पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र अगले 5 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे मोदी जी की गारंटी नाम दिया गया है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दलित, वंचित, शोषित व सर्वहारा वर्ग के लिए भाजपा सरकार आगे लगातार कार्य करती रहेगी। संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार उन सभी बातों को पूरा करेगी। दोस्तों, भाजपा के संकल्प पत्र पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता की जन्मदिन पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह संकल्प पत्र है, जिसमें केवल कुछ लोगों ने बैठकर यह संकल्प पत्र नहीं बनाया है। संकल्प पत्र के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर 15 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए थे। सही अर्थों में यह जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया संकल्प पत्र है, ऐसा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र को लेकर ऐलान किया है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में करेंगे रोड शो। वहीं 17 तारीख को बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए भाजपा चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रही है। वैसे तो यहाँ हर दिन भाजपा के राष्ट्रीय या प्रदेश के किसी बड़े नेता की सभा हो रही है, पर 16 अप्रैल को यहाँ अमित शाह का रोड शो होने जा रहा है। इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। आपको मालूम होना चाहिए कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 17 अप्रैल की शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। प्रचार बंद होने के एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले भी अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में सभाएं की थी। हालांकि यहाँ की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस प्रकार छिंदवाड़ा जिले में जीत हासिल करने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ताकि सभी 29 की 29 सीट जीत सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।